अब आप समझिए, आंसू गैस के गोले, तमाम बुलेट्स, ये सब कुछ कौन कर रहा है? अडानी कर रहे हैं। यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि सारा डिफेंस अडानी को सौंप दिया, क्या क्या नहीं सौंप दिया। तो किसानों को इस तरह से मारने से फायदा किसे होता है? इसका फायदा अडानी अंबानी को। हिंदुस्तान के किसान की औसत आमदनी, जिसमें बड़े किसानों की भी आमदनी शामिल है, तब 27 रुपया, प्रतिदिन 27 रुपया। आप सोचिए, इस हालत में आपने लाके खड़ा किया वही किसान जो आपको सब कुछ दे रहा। और हालत ये हो गई है, जब किसान के साथ युवा खड़ा हो जाता है तो आप उस पर लाठी चलाते हैं और जाने क्या करते हैं। हालात ये है, सिख होगा तो खालिस्तानी हो जाएगा, मुस्लिम होगा तो पाकिस्तानी हो जाएगा, और किसान होगा तो वो उग्रवादी हो जाएगा। आपने बनाया क्या है हिंदुस्तान? स्पेन में भी किसान आंदोलित है। वो अपने ट्रैक्टर, ट्राली और दूसरे इक्विपमेंट्स लेकर के अपनी संसद के सामने प्रदर्शन करते हैं। एक सिंगल पुलिसमैन उन्हें नहीं रोकता, वहां की सरकार नहीं रोकती है, कोई नहीं रोकता है। उल्टा उनके साथ सम्मान के साथ बात होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, इस देश का किसान कोई जागीर नहीं मांग रहा है। इस देश का किसान कोई अवैध चीज नहीं मांग रहा है। इस देश का किसान कोई अवैध लाभ भी नहीं मांग रहा है। इस देश का किसान अपना हक मांग रहा है। इस देश में हर व्यापारी को अपने माल का रेट तय करने का अधिकार है, सिवाय किसान के। जबकि किसान सीधे अपने माल को उपजाता है, बाकी व्यापारी या उद्योगपति तमाम चीजों से वो करके बनाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसान की जो मूल उपज है, मूल पैदाइश है, उस पर भी उसके जो वास्तविक है, लागत है, वह भी देने को तैयार नहीं। और जो देने को तैयार है, वो देने को तैयार है गोली, वो देने को तैयार है आंसू गैस के गोले और चाइनीज तमाम सारे प्रोडक्ट। वो उनकी जमीनें छीनने को तैयार हैं, उनके व्यवसाय को छीनने को तैयार है, उनके भविष्य को छीनने को तैयार है, जिससे इस देश के नागरिकों से जो रोटी है वो भी छीनी जा सके, वो भी अदानी अंबानी जैसे व्यापारी तय करें और सरकार उनकी दलाल बन के रहे। कमोबेश आज ये हालात है और इन हालात में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। शंभू बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा के बीच में, और वो मेन हाईवे है, एनएच है। वो रोड सीधे दिल्ली जाता है, कहीं बीच में भटकाता नहीं। और किसान दिल्ली जाकर के अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहते थे, वो उसको लेकर के निकल रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। अब आते हैं आज हुआ क्या, क्यों मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूं। बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हरियाणा पुलिस ने गोली और बम चला करके 21 साल के एक युवा किसान को मार डाला। शुभकरण नाम के उस 21 साल के युवक ने जिंदगी नहीं देखी थी, खेतों में काम करता रहा था। वो सोच रहा था यदि सही कीमत मिलेगी, हक मिलेगा, तो हम भी सम्मान से खेती कर लेंगे और सम्मान से परिवार पाल लेंगे। मेहनत तो हम करते ही हैं, हम किसी से भीख तो मांगते नहीं, हमारा हक हमें दे दो। और हमें ही नहीं, इस देश के हर किसान को दे दो, उसकी वो लड़ाई लड़ने निकला था। आज उसको गोली मार दी गई, और ये गोली किसी और ने नहीं, हरियाणा पुलिस ने मारी है, नरेंद्र मोदी की पुलिस ने मारी है।
उनकी डबल इंजन की सरकार की पुलिस ने मारी। लेकिन इसमें संदिग्ध भूमिका पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की भी है। उसने कोई सहायता नहीं की, न बचाव किया, और यह सारा अपराध पंजाब की धरती पर हुआ है। पंजाब सरकार इतने दिन से किसानों पर हमले हो रहे हैं और किसान पंजाब की सीमा में है, हरियाणा की सीमा में नहीं। लेकिन हरियाणा की पुलिस लाठी चलाती है, हरियाणा की पुलिस दूसरे और एक्शन लेती है और सब कुछ करती है। यह अख्तियार नहीं है उसे, क्योंकि राज्य का अधिकार होता है लॉ एंड ऑर्डर। वो सीधे सीधे यदि स्टेट से चर्चा करे कि हमारे नागरिकों का रास्ता आप कैसे रोक सकते हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाने दीजिए। और दिल्ली में जिनकी पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसी की दिल्ली में सरकार, वो तुरंत उन्हें एक मैदान अलॉट करे इस बात के लिए कि आप इस मैदान में प्रोटेस्ट कीजिएगा, हम इसमें आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर और न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी मानेंगे, लेकिन सरकार क्या कर रही है? स्पेन में भी किसान आंदोलित है, वो अपने ट्रैक्टर, ट्राली और दूसरे इक्विपमेंट्स ले करके अपनी संसद के सामने प्रदर्शन करते हैं। एक सिंगल पुलिसमैन उन्हें नहीं रोकता है, वहां की सरकार नहीं रोकती है, कोई नहीं रोकता है। उल्टा उनके साथ सम्मान के साथ बात होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आप गोली मारना चाहते हैं उस किसान को जिस किसान के बूते भारत की जीडीपी स्थिर रहती है, बचती है जब सब कुछ निगेटिव में जाता है। जो अदानी, अंबानी और ये जैसे लोग सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, तब वो देश का पेट भरने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए कमाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है, तो यही नरेंद्र मोदी सरकार अभी बजट लाई, सबसे कम उसने किसानों को दिया। उस किसान को जिसने भारत की अर्थव्यवस्था बचाने में बड़ी भूमिका अदा की, और जो तमाम सारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं, तमाम एग्रो इंडस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री, वो सब भी किसानों ही के बूते हैं। किसानों का ही उत्पाद यूज करके होता है। आज हम आप जीवन जी पा रहे हैं क्योंकि किसान वह उपज देता है जिससे हम लोग खा लेते हैं इतने में और कर लेते हैं। महंगाई की वजह किसान नहीं है, महंगाई की वजह सरकार और सरकार की नीतियां हैं, इसलिए समस्याएं पैदा होती। तो फिर से लौटता हूं शंभू बॉर्डर पे। शंभू बॉर्डर पे जो हो रहा है, 3 पुलिस के एसआई हरियाणा पुलिस के मर चुके हैं। किस कारण से? जो जहरीली गैस उन्होंने छोड़ी इन किसानों के ऊपर, उसी गैस से उनकी भी मौत हो गई। यानी कितनी जहरीली गैस छोड़ी जा रही। मैंने इस बारे में पता किया तो पता चलता है कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ये चाइनीज है और ये चाइना से खरीदे गए। जो पैलेट गन है, उसकी जो पैलेट है, वो सारी चीजें चाइना से आई और वो अदानी अंबानी की कंपनियों ने, जो डिफेंस सेक्टर में इमीडिएट बनाई गई कंपनियां हैं, उनके जरिए सप्लाई हो। अब आप समझिए, आंसू गैस के गोले, तमाम बुलेट्स, ये सब कुछ कौन कर रहा है? अडानी कर रहे हैं। यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि सारा डिफेंस अदानी को सौंप दिया, क्या क्या नहीं सौंप दिया। तो किसानों को इस तरह से मारने से फायदा किसे होता है? इसका फायदा अडानी अंबानी को होता है। तो जब आपने वो चला करके बम अपने भी 3 कर डाले, लेकिन आपके जो लोग मरे हैं उनको तो आप कंपनसेशन दे देंगे, सम्मान दे देंगे और बहुत कुछ दे देंगे, उनके परिवार को नौकरी दे देंगे। लेकिन जो वो 3 किसान अब तक मर चुके हैं, उन किसानों को आप क्या देंगे? उन किसानों को ना आप सम्मान देते हैं, ना कुछ और देते हैं। इस बात को हम देख चुके हैं। जो 750 किसान
दिल्ली बॉर्डर पे, तब आपने हरियाणा में मरवाए थे। और वो जो मरे थे, वो किसानों को आज तक कोई सम्मान नहीं दिया गया। जब राहुल गांधी इसको लेकर के संसद में प्रस्ताव आए थे कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए 2 मिनट के लिए, तो ओम बिरला ने इसको लेके आपत्ति की थी, यह कैसे हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा था ये कोई हमारे लिए मरे, यानी सिर्फ अपने लिए आप जीते। जिसको अन्नदाता कह के न जाने क्या क्या कहा जाता था, आज आप उसके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात ये हैं, सिख होगा तो खालिस्तानी हो जाएगा, मुस्लिम होगा तो पाकिस्तानी हो जाएगा, और किसान होगा तो वो उग्रवादी हो जाएगा। आपने बनाया क्या है हिंदुस्तान को? गाली का हिंदुस्तान। देने को क्या दिया है? भुखमरी। 81.35 करोड़ लोगों को जो आप 5 किलो अनाज देकर के वोट बटोर रहे हैं, वो इसी किसान की देन है जिसके बूते आप कर रहे हैं। इस किसान ने ना वो उपजाया होता तो आप देने की स्थिति में नहीं थे। आपने हिंदुस्तान को 150 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जदार सिर्फ अपनी सरकार में बना दिया है। पिछला और अब का यदि वो कर्ज जोड़ लेंगे तो 205 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज आप कर चुके हैं, और आगे आने वाले वक्त में जो उसका पूरा पेमेंट है, उस हिसाब से 250 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर सिर पे आके खड़ा हो गया। 250 लाख करोड़ रुपए का। अब आप समझिए, आपने वायदे तो बड़े बड़े किए थे, बुलेट ट्रेन से लेके सब चीजों की। आएगी बुलेट ट्रेन भी, आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस आ भी गई है। ये सब क्या है? ये वास्तव में प्राइवेट लोगों, अदानी अंबानी को फायदा देने के लिए। क्या वंदे भारत ट्रेन से इस देश का आम यात्री सफर करता है? नहीं करता है। हमने अभी उत्तर प्रदेश में देखा, पुलिस की भर्ती के लिए लोग निकले थे और रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से भरे हुए थे, किस तरीके से ट्रेनों में ठुसे हुए थे। वो वंदे भारत में नहीं थे, छोटी छोटी दूसरी ट्रेनों में थे। आज वही स्थिति आपने किसानों की है। किसानों के साथ हो क्या रहा? किसानों के साथ उनकी आय छीनने की कोशिश हो रही है। बिहार का किसान सबसे बुरी स्थिति में, उड़ीसा का किसान सबसे बुरी स्थिति में। और जब वो बात करता है, मांग करता है, तो वो इतना कमजोर है कि उसे तोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी रोज की आमदनी क्या है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हिंदुस्तान के किसान की औसत आमदनी, जिसमें बड़े किसानों की भी आमदनी शामिल है, तब 27 रुपया है, प्रतिदिन 27 रुपया। आप सोचिए, इस हालत में आपने लाके खड़ा किया। वही किसान जो आपको सब कुछ दे रहा। और हालत ये हो गई है, जब किसान के साथ युवा खड़ा हो जाता है तो आप उस पर लाठी चलाते हैं और जाने क्या करते हैं। आज आप देखिए, जयपुर में कांग्रेस पार्टी के युवा विंग के लड़कों ने किसानों के लिए और युवाओं के लिए कि उनको नौकरी दीजिए, किसानों को हक दीजिए, इसको लेके प्रोटेस्ट किया, तो आपने उन पर लाठियां चलाई, उन पर वाटर कैनन चलाए और सब कुछ किया। इसी तरीके से तमाम जगह आप कर रहे हैं। उड़ीसा में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में महिलाओं ने महिलाओं के हक, किसानों के हक, युवाओं के हक की बात की, तो उनपे लाठी चलाई जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरह की दशा, इसी तरह की दशा तमाम राज्यों में। क्यों नहीं आप किसान को देना चाहते? किसान आपसे कोई अलग तो नहीं मांग रहा। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हम एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देंगे और पूरी रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, ना वो पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। फिर जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उनके साथ में जब समझौता किया था, तब वायदा किया था जो वो वायदे भी नहीं आप पूरे कर रहे हैं। 3 महीने में आपने करने थे, नहीं किए आपने। आज भी वो वहीं खड़े हैं, उसी बात को लेके तो वो कह रहे हैं
कि जो वायदा आपने किया था उसे पूरा कर दीजिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा मत दीजिए। सवाल यहां खड़ा है, तो आप क्यों नहीं गारंटी देना चाहते? राहुल गांधी कहते हैं किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने से कोई बोझ नहीं पड़ेगा आर्थिक तौर पे, इसका पूरा रोल मॉडल मेरे पास है। और पूरा अर्थशास्त्र है। जब वो ये कहते हैं तो निश्चित रूप से आप उनसे कहिए कि हाँ ठीक है, बताइए, हम उस पर करेंगे। तो क्यों नहीं मांग के लेते हैं? यदि किसी को ज्ञान नहीं होता है तो किसी ज्ञानवान से ज्ञान लेता है, तो वही ले लीजिए। और नहीं तो अपने देश के लोगों पे आप लाठी गोली चलाएंगे। जनरल डायर हमारा अपना नहीं था, उसने अंग्रेजी हुकूमत, जो उसकी हुकूमत थी, उसके लिए, अंग्रेजों के लिए, अपने लोगों के लिए हमारे लोगों पे गोली चलाई थी, हमारे लोगों को मारा था। लेकिन आप तो हमारे ही लोग हैं, हमने ही आपको चुन के भेजा है, और फिर आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, उन पे गोली चला रहे हैं। तो इस तरह से तो पीछे कोई नहीं हट जाएगा। अब तक 1000 से अधिक किसान इस पूरे आंदोलन में घायल हो चुके हैं, जिनमें कई गंभीर हालत में, 25 के करीब गंभीर हालत में। बावजूद इसके आपको कोई होश नहीं। हालात दिन पर दिन बुरे हो रहे हैं। आप किसानों को बदनाम करते हैं, वास्तव में कर आप गलत रहे हैं और किसानों को बदनाम करेंगे। उन्हें पूरे देश में गोदी मीडिया के जरिए विलेन बनाने की कोशिश हो रही है। तो जो विलेन बनाते हैं उनसे कहा जाए कि आओ आप देखो आके सच क्या है, तब उनके ट्रैक्टर से उन्हें जलन होती है, उनके तमाम जो है ट्रालियों से जलन होती है, उनके सामान से जलन होती है। यही साथ। तो किस किस हद तक आप गिरे? किसानों के हक में बात करने की जरूरत है। पंजाब सरकार को खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब सरकार के 8 जिलों में इंटरनेट बैन किया गया किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए। पंजाब सरकार की सीमा में किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, गोली चल रही है और सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद वो हरियाणा पुलिस के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कर रही कि वो कैसे अनाधिकृत रूप से आपके क्षेत्र में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल खड़े। इन सवालों के बीच किसान जूझ रहा है। पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है कि किस तरीके से भारत में आंदोलनों को कुचला जा रहा है, डायर की तरह से गोलियां चलवाई जा रही और फिर उन्हें ही बदनाम किया जा रहा है जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो सोचना होगा हमें आपको कि हम देश को ले कहां जा रहे हैं। उस किसान को मार रहे हैं जिसका खाते हैं। एक कहावत है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। तो यह सरकार उसी थाली में छेद कर रही है जिस किसान का खा रही है, जिसके खा करके वो हष्टपुष्ट होती है। ये निश्चित रूप से चिंताजनक है, न हमारे लिए बल्कि मानवता के लिए, देश के लिए और देश के लोगों के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के। सोचना होगा, नहीं तो हमारे युवा यूं ही मरते रहेंगे हक की लड़ाई के लिए। कभी उनके पेपर लीक होते हैं, कभी कुछ और होता है, वो वैसे ही बहुत पीड़ित। और जब बहुत पीड़ित हो तो ये हालात बनते ही हैं। इसलिए किसानों को भी हक मिले, जवानों को भी हक मिले, हक मिले इस देश के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को, जो संविधान कहता है। लेकिन हक मारने का तो किसी को अधिकार नहीं। तो नरेंद्र मोदी अदानी अंबानी के लिए हक मारते हैं, जिनको उन्होंने इस तरह से पोषित किया है कि अंबानी आज दुनिया के 10वें नंबर के सबसे रईस हो गए। और इसके पहले हमें याद होगा, पिछले साल अदानी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे रईस हो गए। फिर हिंडनबर्ग ने इनका तमाम खुलासा किया तो डाउन आए, जांच के नाम पे खाना पूरी हुई,
और सब निपटा दिया गया। तो उन्हें इस देश का एग्रीकल्चर सौंपने के लिए मोदी सरकार ने पहले जो कानून लेके आए थे वो तो वापस हो गया था, तो बैकडोर से उन्हें बर्बाद करने का सोच लिया और उनको सौंपा जा रहा है। कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, कभी किसी जरिए, कभी किसी जरिए। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण में खुद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार लग गई है, किसानों की जमीन कैसे उनको कब्जा करवाई जाए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। तो दोनों मिलके काम कर रहे हो तो चिंता होती है कि मुखौटा लगाने वाले क्या कर रहे हैं। चिंताजनक है पूरे देश के। सोचिए, हम तो सोचेंगे, आप भी सोचिए। जय